दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अचीवमेंट इन नेक्स्ट 6 मंथ। आप अगले 6 महीने में आप कितना जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, कितना सफल होंगे, कितना सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम अगले 6 महीने में सफल हो कैसे होंगे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों भीड़ में खड़े होना आसान है पर अलग खड़े होने के लिए साहस होना चाहिए। हर आदमी, कोई भी आदमी, भीड़ में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। दोस्तों ये पिक्चर देख रहे हैं, शेर अकेले खड़ा, शेर हमेशा अकेले खड़ा होता है, भीड़ में तो गीदड़ रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अलग खड़े होने की साहस है, अगर आप भीड़ में अलग होने की खड़े होने की साहस है तो आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों एक शंख होता है, शंख साधारण फूंक से नहीं बजता, क्योंकि साधारण फूंक से शंख नहीं बजता। शंख बजाने के लिए एक स्पेशल फूंक होना चाहिए और साधारण फूंक से शंख और जीत का बिल्कुल कभी नहीं बजता। तो दोस्तों आपको अगर कामयाब होना है तो स्पेशल काम करने पड़ेंगे, आपको अलग हट के काम करने पड़ेंगे। अगर आप अलग हट के काम नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सफलता के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ अलग काम करने पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती अंत उसकी शक्ति होती है। एक सरिया, एक लोहे में कितनी शक्ति होती है, लोहे में बहुत शक्ति होती है, लेकिन अगर लोहा भी पड़ा पड़ा रह जाए तो अपनी शक्ति खो देता है। तो दोस्तों ऐसे ही है कि अगर हम अपनी शक्ति को जब तक हम पहचानते नहीं है, या जो हमारे अंदर शक्ति है अगर उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर सही समय से इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी शक्ति भी क्षीण हो जाती है, वो शक्ति खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है तो अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा, अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और अपने अंदर की क्षमता को देखना पड़ेगा और उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो एक लोहा देखते हैं, एक लोहा से बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और एक लोहा जो रखे रखे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वो जंग लग के खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही अपने शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब होना है अगले 6 महीने में तो आपको अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। दोस्तों कहते हैं ना कि ए शार्क इन ए फिश टैंक विल ग्रो 8 इंच बट इन द ओशियन इज विल ग्रो टू 8 फीट या मोर। द शार्क विल नेवर आउटग्रो इट इज environment and the same is true about you. Many time we are around small thinking people so we don't grow. दोस्तों एक शार्क होती है, एक शार्क मछली को अगर आप एक छोटे से जार में रख दीजिए, छोटे से जार में रख दीजिए तो वो 6 इंच तक बढ़ती है। एक छोटे से जार में वो 6 इंच तक बढ़ती है, लेकिन उसी शार्क को अगर आप समुद्र में छोड़ देते हैं तो ये शार्क 8 फीट लंबी हो जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका इन्वायरमेंट, आप जहाँ रहते हैं, आप अपने आप को जितना फैलाते हैं उतना बड़े होते हैं। अगर आपने अपना दायरा सीमित कर दिया, अगर आपने अपने दायरा सीमित कर दिया तो आप भी उस दायरे के अंदर ही रहेंगे। आप अपने दायरे को सीमित मत कीजिए, आप अपने दायरे को बढ़ाइए। अगर आप अपने दायरे को जितना बढ़ाएंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे शार्क मछली है, दोस्तों आप भी एक अपने दायरे को बढ़ाएं। टू मेक मिनिमम इन टीम डिक्लेयर सम सेलिब्रेशन। अगर आप अपने टीम में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी टीम को कामयाब करना चाहते हैं तो आपको सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। समय समय पे सेलिब्रेशन करते रहें, लोगों को सेलिब्रेट करते रहें। आप समय समय पे सेलिब्रेट करते रहेंगे तो आप और आपकी टीम ग्रो करेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे और आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। दोस्तों 2 तरह का माइंड होता है, एक फिक्स माइंडसेट और ग्रो माइंडसेट। टर्न योर माइंड एंड शिफ्ट योर माइंड ऑन ग्रोथ माइंडसेट। एक माइंडसेट वो होता है जो फिक्स है, आपको जितने में हैं आप उतने में खुश हैं, जितने में आप हैं उतने में खुश हैं, आपने अपने दायरा बना लिया है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट जो होता है वो हमेशा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता है, हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता रहता है, हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता रहता है। तो आप ऐसे हैं, आप भी अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलिए, क्योंकि आपका दिमाग ही बहुत बड़ा वो है। अगर आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट में ले जाना पड़ेगा। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में ले जाइए। दोस्तों कहते हैं अपने दिमाग को समझा दो कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये दिमाग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें जैसे चिप डालेंगे, जो कमांड डालेंगे वही करता है। अगर आपने अपने दिमाग को ये समझा दिया कि ये नहीं हो सकता है तो वो नहीं होता है। अगर आपने दिमाग में किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर काम करते करते आपको लगता है कि काम
आपने पहले माइंड बना लिया, अपने माइंड को पहले सेट कर लिया कि ये नहीं हो सकता है, तो वो काम नहीं होता है। तो दोस्तों आप अपने दिमाग को समझाइए और अपने दिमाग को समझा दो कि ये अब नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सकता। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने दिमाग को कामयाबी की तरफ ले जाइए, अपने दिमाग में कामयाबी के लिए रास्ते को खोजने के तरीके को डालिए और आप बिल्कुल क्लियर कट समझा दीजिए अपने दिमाग को कि अगर अभी नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सकता है। स्मॉल ड्रीम्स हैव नो पावर टू मूव योर हार्ट। आप अपने दिल और दिमाग को ये समझा दीजिए कि छोटे छोटे सपने से कुछ नहीं होने वाला है, छोटे सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने सपने बड़े करेंगे, आप अपने कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने सपने को बड़े करने पड़ेंगे। जिनका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता वो जीवन भर दूसरे के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। दोस्तों हर आदमी को अपने गोल सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है, अगले 6 महीने में कामयाब होना है, तो आप अपने गोल को सेट करें कि आपका गोल क्या है। क्योंकि जो आदमी जिसका गोल ही नहीं होता है, जो आदमी, बहुत सारे लोग हैं जिनका अपने गोल पे नहीं, वो दूसरे गोल पे काम करते हैं, तो जिनका अपना लक्ष्य नहीं होता वो कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। देखिए दोस्त, ये कि घोड़ा आपको पिक्चर में दिख रहा है, बिना लक्ष्य के ये दौड़ रहा है, लेकिन इसका कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और एक ये घोड़ा क्यों दौड़ रहा है? जीत के लिए दौड़ रहा है। तो आप हमेशा अपने आप को, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप किस लिए दौड़ रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, किस लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपना टारगेट गोल होना चाहिए कि आपको जीतना है। आप जीत के लिए दौड़ेंगे तो आप जीत सकते हैं। रियल, प्रॉपर एंड एक्यूर गोल सेटिंग का बड़ा रोल है, क्योंकि अगर गोल नहीं तो रोल नहीं। अगर आपको गोल प्रॉपर होना चाहिए, एक्यूरेट गोल होना चाहिए आपके पास में। रियलिस्टिक अप्रोच, कैलकुलेटेड वर्किंग एंड रिटर्न वर्किंग एंड काउंसलिंग विथ अपलाइन, यू कैन डिजाइन योर गोल। अगर आपने अपने गोल को डिजाइन किया है तो अपनी डिजाइन कैलकुलेट कीजिए, वर्क कीजिए, लिखिए और अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए। आप गोल को, टारगेट को पाने के लिए आप अपने अपलाइन के साथ हम काउंसलिंग कीजिए और डिजाइन कीजिए कि आप गोल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बिना गोल के आप कामयाब नहीं हो सकते, और कामयाब होने के लिए गोल को सेट करना पड़ेगा। दोस्तों, सीक्रेट टू सक्सेस, सफलता का सीक्रेट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर किसी भी चुंबक को बार बार, लोहे को बार बार चुंबक से वो करेंगे तो उसमें काइनेटिक करंट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। दोस्तों, क्रिकेट बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट खेलना और क्रिकेट प्रॉपर खेलना ये बहुत मायने रखता है। आप अपने गोल को प्रॉपर प्लान, प्रॉपर रोड मैप एंड प्रॉपर एक्शन दैट मेक योर ड्रीम कम ट्रू। अगर आप आपका गोल सेट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर प्लान कीजिए, रोड मैप तैयार कीजिए, उसको एक्शन उस पर कीजिए, और ड्रीम कैसे उसको पूरा करना है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक गोल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड माइक्रो स्टेप बिकम ए प्लान, एक्शन प्लान। डिफाइन योर ड्राइवर। आपको एक्शन लेना है, आपको ड्राइवर को डिफाइन करना है। आपको गोमा ओरिजिनल पे काम करना है, आपको न्यूट्री चार्ज पे काम करना है, आपको गुड डॉट पे काम करना है, आपको हरित संजीवनी पे काम करना है, आपको एक्टिवेशन एंड न्यू ज्वाइनिंग, नए ज्वाइनिंग पे काम करना है, एक्टिवेशन ऑफ डेड आईडी को कैसे एक्टिव करना उस पर काम करना है, वाइटल को लाना है आपके साथ, न्यू ज्वाइनिंग करानी है। अगर आप अगले 6 महीने में कामयाब होना चाहते हैं तो इन सारे पे काम करने पड़ेंगे, सारे विषयों पे काम करने पड़ेंगे। गारमा ओरिजिनल पे काम करना पड़ेगा, हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड पे काम करना, प्रोडक्ट पे करना पड़ेगा।